लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक, विशेषज्ञ और संगठन विकास योजनाओं से जुड़ सकेंगे, सुझाव दे सकेंगे और प्रगति की निगरानी कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि ये पोर्टल पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ावा देगा, जिससे 2047 तक यूपी को विकसित राज्यों की अग्रणी श्रेणी में लाया जा सके। 30 करोड़ जनता को हम भागीदार बना सकें, इसकी मंशा ये भी है और उसके लिए आपका सहयोग उत्तर प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने, आगे बढ़ाने, आपको कोई रिटायर्ड करके टायर्ड ना मान ले, इसके लिए स्फूर्तिदायक बनाने के लिए हम लोगों ने आपका सहयोग लिया है। इसलिए मैं विशेष रूप से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं केवल आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि यह एक संकल्प है प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में विकसित भारत की एक संकल्पना दी थी। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय कैसा भारत चाहिए, यह संकल्प केवल देश की सरकार का नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों का बने और इस दिशा से इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना है। इसकी शुरुआत करने के पहले मैं आप सबके सामने, यह संभव है, इसलिए भी मैं कह रहा हूं, आप में से सभी प्रबुद्ध जन हैं, जीवन का एक व्यापक अनुभव आपके पास है। आपने प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की वह कथा सुनी होगी, जो उन्होंने वनस्पतियों में भी जीव का अंश होता है और जिस मनोदशा में, जिस भाव के साथ हम उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, वह उसी दिशा में आगे बढ़ता है। खासतौर पर उन्होंने जब इस प्रयोग को किया था, उन्होंने एक जैसे वातावरण में, एक जैसी परिस्थितियों में, एक जैसी संसाधनों के साथ 2 पौधे रोपित किए थे। दोनों को बराबर बराबर सब कुछ देते थे, लेकिन एक को जब वह प्रतिदिन जाते थे तो उसको पुचकारते थे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, फलने फूलने बढ़ने और जीवन में प्रकाशमान होकर के यशस्वी बनने का उसे अपना आशीर्वाद देते थे, तो दूसरे को धिक्कारते थे कि तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो सूख जाएगा, मर जाएगा, मुरझा जाएगा, टूट जाएगा। एक समय तक तो दोनों में बराबर वृद्धि हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि एक समय के बाद जिसको पुचकारते थे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, वह पौधा बढ़ते बढ़ते बड़ा वृक्ष हो गया। इसी क्रम में बीजेपी के सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बने। इस अभियान के तहत सेवा कार्य जैसे रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां चलाई जा रही है। सीएम ने कहा कि सेवा ही सच्ची राजनीति है और ये अभियान जन कल्याण को मजबूत करेगा। विपक्ष की ओर से जो रोजाना आप देखते हैं, फर्जी पीडीए की बात की जा रही और उनका पीडीए सफल नहीं है, लेकिन अगर हमने असली पीडीए भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में भविष्य नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें सिखाया है
उस विषय को लेकर के हम जन जन तक पहुंचेंगे तो तीसरी बार भाजपा सरकार तो बनेगी ही, 2027 में हम 2017 दोहराने में भी सफल होंगे, या आप विश्वास रखना। उत्तर प्रदेश कोई गुंडागर्दी, कोई अराजकता की वापसी नहीं चाहता है। हमें मौका मिला है अभी, और जो मौका मिला है उस मौके का उपयोग करें। हमें सेवा पखवाड़ा मनाने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लोगों के लिए कार्य किए गए वह लोगों के बीच में जाकर के बताने का मौका मिला है। आप उसको अच्छे अच्छे शब्दों में अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आप प्रस्तुत कर देते हैं, करेंगे ही, लेकिन मेरा आप सबसे, जैसे कि पर्यावरण को लेकर के विषय आता है कि पर्यावरण के लिए हमने क्या किया, तो एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है। अब इसमें हम कितने अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है। ये कोई चुनाव प्रचार नहीं है, लेकिन स्वच्छता एक विषय है। हम स्वच्छता के विषय को लेकर के, पर्यावरण के विषय को लेकर के, खेल के विषय को लेकर के, महिलाओं के जागरूकता की दृष्टि से विषय को लेकर के सभी क्षेत्रों में हमें काम करने का जो मौका है, उस मौके का हम निरंतर इस्तेमाल करने का काम करें। अवसर पर सेवा पखवाड़ा हम लगातार सालों से कर रहे हैं। जरूरतमंदों को स्वास्थ्य का सुविधा, फ्री हेल्थ कैंप, युवाओं के बीच में हेल्थ और फिटनेस के बारे में जागरूक करने के लिए मैराथन्स, खेलकूद कार्यक्रम, दिव्यांगजन के लिए सेवा, ऐसे कई सारे, पर्यावरण से लेकर स्वच्छ भारत तक, हेल्थ कैंप से लेकर युवाओं के और बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन तक, पूरे देश में एक सांस्कृतिक या मानसिकता में बदलाव ले आने के लिए, कल्चरल कमिटमेंट ले आने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज की कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम सबको मार्गदर्शन दिए हैं। पूरे देश में एक त्योहार के रूप में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में संपन्न हुआ। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान और सेवा पखवाड़ा जैसे कदम यूपी को नई दिशा दे रहे हैं। सीएम योगी की पहल से विकास और सेवा का संयोजन मजबूत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।